हर किस्म की हम्द व सना किबरियाई बड़ाई अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए है। बेशुमार दर्द व सलाम अल्लाह के आखिरी नबी अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत व बख्शिश की दुआएं हों सहाबे किराम, ताबिईन अज़ाम और मुहद्दिसीन किराम के लिए। काबिल एहतराम बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और मेरी पर्दा नशीन माँ और बहनों, मैंने खुतबे के बाद सूरह बकरा की आयत नंबर 43 आपके सामने पढ़ी है। अल्लाह फरमाते हैं वाक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काह वरकऊ मअर राकिईन, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। इस्लाम का एक रुकन ज़कात है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस्लाम के 5 अरकान हैं और उनमें से एक रुकन ज़कात है। और कुरान अजीज़ में तकरीबन 32 मुकामात पर अल्लाह ताला ने ज़कात का तज़किरा किया है। इससे पता ये चलता है कि ज़कात की बड़ी अहमियत है इस्लाम में। और ख़ास तौर से 26 मुकामात ऐसे हैं जिसमें अल्लाह ताला ने नमाज के साथ में ज़कात का जिक्र किया है। नमाज की अहमियत ये मुसल्लम है और नमाज के साथ ज़कात का तज़किरा करना ये इस बात की दलील है कि इस्लाम में ज़कात का बड़ा अहम मुकाम है। इसलिए कि इस्लाम के इक़्तिसादी निज़ाम का एक जामे ताबीर है ज़कात। चूँकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का इस दुनिया में रिज़्क़ के हवाले से शरह बस्त का मामला है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में सारे लोगों को यकसा रोज़ी नहीं दिया है। तो चूँकि जब यकसा रोज़ी नहीं मिली तो जिनके ज़रूरियात की तकमील उनके अपने कमाई से ना हो सके, वो समाज के गरीब और फ़क़रा किस्म के लोग हों तो उनकी जो माली ज़रूरतें हैं वो कैसे पूरी हों। तो इसलिए अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को माल वाला बनाया, कुछ लोगों को गरीब बनाया, ताकि समाज में एक तवाज़ुन बरकरार रहे और माल के ज़रिए से एक दूसरे की ज़रूरियात की तकमील हो सके। ये एक अहम मकसद है ज़कात का कि ज़कात की वजह से समाज और मुआशरे में मसावात का मामला बरकरार रहे। इस्लाम अपने मानने वालों से ये चाहता है कि जो मुआशरा पैदा हो, जो मुआशरा बने और जो समाज बने, उस समाज में हर एक दूसरे का हमदर्द और गमखार हो। ऐसा ना हो कि जिसको अल्लाह ने माल दिया है वो अपने अलावा जो गरीब और फ़क़रा किस्म के लोग हैं वो उनका ख्याल न रखे। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान अजीज़ में इरशाद फरमाया खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम। वो लोग जो जिनके पास माल है और वो निसाब को पहुँचते हैं तो उनके मालों से ज़कात लिया जाए ताकि उनका माल पाक हो और साथ साथ में ज़कात देने वालों का भी तज़किया हो। तो ज़कात का एक बुनियादी मकसद ये है कि माल पाक हो जाए। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात को औसाखुन नास से ताबीर किया है कि ये क्या है, लोगों का माल है, मैल कुचैल है, ये औसाखुन नास है। और इसीलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल के लिए वो जायज़ नहीं है, दुरुस्त नहीं है। तो माल से जो कचरा निकले, वो कचरा जब निकल गया माल में से तो माल पाक हो गया। तो ज़कात को ज़कात कहने की एक वजह बुनियादी ये है कि उससे वो माल पाक हो जाता है और दूसरे लोग पाक हो जाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं उमन यूक़ा शुह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ़लिहून, जो नफ्स की बखीली से बच गया तो वो कामयाब हो गया। तो ज़कात देने वाला एक तो बुख्ल से बचता है और दूसरे और जो अखलाकी बीमारियां हैं
उन अखलाकी बीमारियों से भी अपने आप को वो बचाता है, और देने से अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी का जज्बा पैदा होता है कि अपने गाढ़ी कमाई में से किसी को नवाजना, देना, अल्लाह के बंदों में उसको सर्फ करना, इससे इंसान का दिल नरम होता है, सकावत कल्बी, सख्त दिली इंसान के अंदर से दूर होती है, और जो अखलाकी बुराइयां हैं वो अखलाकी बुराइयां इंसान की खत्म हो जाती हैं। और एक बड़ा फायदा ज़कात और सदकात का ये है कि अगर सही मानों में ज़कात और सदकात की पाबंदी की जाए तो मुआशरे से जराइम खत्म हो जाएंगे। बसा औकात जराइम की तरफ ले जाने वाली चीजें या ले जाने वाले जो असबाब हैं उनमें से एक सबब माल की कमी का होना है, गुर्बत का होना है। तो समाज से चोरी, डकैती, धोखाधड़ी, मिलावट, ये जो सारी चीजें हैं, कत्ल, ये सारे जो जराइम हैं, अगर सही तौर से जो गरीब किस्म के लोग हैं, जो गुरबा हैं, अगर उनकी माली जरूरियात की तकमील हो जाए तो वो गुनाहों की तरफ, जराइम की तरफ क्यों बढ़ेंगे। तो एक अच्छा समाज बनाने के लिए और एक अच्छा इंसान बनने के लिए ये जरूरी है कि सदकात और ज़कात के निज़ाम को खुद पर इंसान लागू करे, ताकि वो अच्छा इंसान बने और जिस समाज में रहे वो समाज भी एक अच्छा समाज बन जाए। ये ज़कात के, सदकात के बुनियादी मकासद में से एक मकसद है। और समाज में जो मईशत का निज़ाम है, जो माशी निज़ाम है, उसमें तवाज़ुन बरकरार रहे। ऐसा ना हो कि किसी के पास माल ही माल हो और कोई दाने दाने का मोहताज हो। तो अल्लाह ताला ने एक निज़ाम हमको दिया है, अगर सही तौर से इस निज़ाम को कायम कर दिया जाए और इज्तिमाई शक्ल में, यह मतलूब है कि इज्तिमाई शक्ल में हो, और मकसूद इससे यह है कि गुर्बत का खात्मा हो जाए। इस्लाम के अलावा किसी भी दीन में ऐसा कोई निज़ाम बाकी नहीं है। आज कितनी सारी हुकूमतें अपने मुल्क से गुर्बत का खात्मा चाहती हैं, लेकिन उनके पास कोई मुस्तकिल निज़ाम नहीं है। इस्लाम का जो निज़ाम ज़कात है, अगर वाकई मानों में इसको सही तौर से नाफिज कर दिया जाए, हर इंसान अगर वो इज्तिमाई तौर से जितना हक बनता है वो अमानतदारी के साथ अगर उसको अदा करने लगे, तो खास तौर से मुसलमानों में तो गुर्बत का खात्मा हो जाएगा। तो ये एक बहुत अहम जरिया है कि हम अपने समाज से, अपने मुआशरे से गुर्बत को ख़त्म कर सकते हैं। और ख़ास तौर से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात और सदक़ात से मुताल्लिक़ एक बात कही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर इसको आप रिश्तेदारों में सर्फ करते हैं, रिश्तेदारों में देते हैं, तो यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको दोहरा अजर देता है। एक तो अल्लाह का माल जो आपने दिया है, अल्लाह के रास्ते में खर्च किया है, उस पर जो नेकी मिलेगी मिलेगी, लेकिन साथ में सला रहमी का भी अजर अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको देगा। तो मकसूद ज़कात के निज़ाम का ये है कि हमारे समाज में जो कमजोर किस्म के लोग हैं, उनके माली जरूरतों को इस तौर से पूरी की जाए ताकि वो खुद ज़कात देने वाले बन जाएं और लोगों के सामने हाथ फैला करके अपने इज्जत को मजरूह ना करें। तो अगर हम ये कोशिश करें कि हम ये देखें कि हमारे खानदान में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे समाज में कौन इस लायक है कि वो अपने कदमों पर खड़ा होना चाहता है, वो अपनी इज्जत नफ्स को बचाना चाहता है, तो खास तौर से उन रिश्तेदारों को चंद अफराद मिल करके, या अल्लाह ने किसी को इतना दिया है कि वो खुद के अपने जाती ज़कात से किसी को वो अपने कदमों पर खड़ा कर सकता है, तो ये ज़कात का एक अहम मकसद है कि आप उन लोगों को जो कुछ करना चाहते हैं, वो अपने आप को किसी के सामने हाथ फैलाने से बचाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को अपने ज़कात के जरिए से आप उनके कदमों पर खड़ा कीजिए ताकि वो देने वाले बन जाएं, समाज और मुआशरे को वो मजबूत करने वाले बने।
लेकिन आज एक बहुत बड़ा मसला ये है कि हम 10, 20, 50, 100, 1000, 2000 वो पेशावर लोगों को दे करके अपने ज़कात को हम ज़ाय कर देते हैं। इससे अपने आप को बचाने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि हमारा माल कहाँ जा रहा है। अगर हम असलाफ के दौर को देखें, सहाबे कराम के दौर को देखें, तो पता ये चलता था कि ऐसे हालात आए सहाबे कराम रज़ियल्लाहु अलैहिम मजमईन के ऊपर कि कोई ज़कात लेने वाला ना बचा उनके दरमियान, जब उन्होंने इज्तिमाई तौर से इस निज़ाम को नाफिज किया। तो हम खास तौर से अपने रिश्तेदारों को, अपने समाज और मुआशरे में उन लोगों को तलाश करें जो अपने कदमों पर खड़ा होकर के अपनी जिंदगी संवारना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों तक आप अपनी ज़कात पहुंचाएं और उनको, उनके इज्जत नफ्स की आप हिफाजत करें। आपका मकसूद अल्लाह रब्बुल आलमीन के रज़ा हो, तो ये ज़कात के बुनियादी मकासद में से एक मकसद है। अल्लाह ताला ने खास तौर से ज़कात ना देने वालों के ताल्लुक से वईदें सुनाई है। वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल-फ़िद्दता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। चूंकि ये एक अहम रुकन है। अगर इस्लामी रियासत हो, वहां कोई ज़कात देने से इनकार करे तो उससे लड़ाई की जाए, उससे जंग किया जाए। तो उखरवी एतबार से भी, दुनियावी एतबार से भी ज़कात ना देना एक जुर्म है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमा मना कौमुन अज़्ज़काता, कि अगर कोई कौम ज़कात देने से इनकार कर दे या ज़कात ना दे तो उसका नुकसान ये होता है कि उसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन बारिश रोक लेता है। या इल्ला इब्तलाहुमुल्लाहु बिस्सिनीन, अल्लाह ताला कहत साली में मुब्तला कर देता है। कहत साली सिर्फ यही नहीं है कि आसमान से बारिश ना हो, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि बारिश का रुक जाना यही कहत साली का सबब नहीं है, बल्कि कहत साली का सबब यह है कि बारिश हो लेकिन उस बारिश से जमीन को फायदा ही ना पहुंचे। आपकी फसल जो आपको मतलूब है वो मिले ही ना। और इसी तरह से कहत साली में भी शामिल है महंगाई का बढ़ना। यह भी अजाब की एक शक्ल है, यह भी अजाब की एक शक्ल है कि महंगाई इतनी बढ़ जाए कि चीजों तक पहुंचना आम लोगों के लिए नामुमकिन हो जाए। यह भी कहत साली की एक शक्ल है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई कौम ज़कात देने में कोताही करती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें कहत साली में मुब्तला कर देता है। और दूसरे ज़कात ना दे तो अल्लाह फरमाते हैं, वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल-फ़िद्दता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, वो लोग जो सोने चांदी यानी मालो जायदाद में ज़कात अदा नहीं करते हैं तो अल्लाह फरमाते हैं उसको अल्लाह के रास्ते में नहीं खर्च करते हैं तो ये कंज के मानिंद है, खजाने के मानिंद है। फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दीजिए। तो पता ये चला कि ज़कात की अदायगी जरूरी है। जैसे नमाज हम पढ़ते हैं वैसे ज़कात देना भी ये वाजिब और फर्द है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किन किन मालों में ज़कात फर्ज किया है? 5 किस्म के माल हैं जिसमें ज़कात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फर्ज किया है। 5 किस्म के माल। नंबर 1 चौपाए, ऊंट, गाय और बकरियां और उसके मुशाबे जो जानवर हैं उनमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़कात फर्ज किया है और उनका एक निसाब है, उससे कतई नजर। उसके बाद दूसरा जो है वो है सोना चांदी, सोना चांदी, और इसी हुक्म में करेंसी भी दाखिल है, ये नोट जिससे हम खरीदो फरोख्त करते हैं ये भी इसी में शामिल है। और तीसरी किस्म है जमीन की पैदावार, जमीन की पैदावार जो खेती हम करते हैं उस पैदावार में ज़कात है। और चौथी चीज है माले तिजारत, वो रुपया पैसा जो हम तिजारत की गरज से लगाते हैं कारोबार में, तो अमवाले तिजारत के ऊपर ज़कात फर्द है।
और पांचवा है रिकास, जिसको मदफून खजाना आप कह लें या इसी तरह से खान कह लें, सोने चांदी पीतल कोयला, इसके जो खान होते हैं, इससे जो हासिल होने वाली चीजें होती हैं उसके ऊपर ज़कात है। और हर एक की अलग अलग शर्तें हैं। पहली चीज रिकास और दफीना, यानी अगर किसी को कोई मदफून खजाना मिल जाए और उसके मालिक का पता ना चले तो उसके ऊपर क्या है, ज़कात है। और उसकी ज़कात क्या है, जब आपको मिले वो जितना था उसमें पांचवा हिस्सा आपको देना चाहिए। पांचवा हिस्सा, अल्लाह के नबी वसल्लम ने फरमाया फिर रिकाज़ी अल-खुम्स, पांचवा हिस्सा जो भी माल है उसमें से पांचवा हिस्सा, उसके आप 5 हिस्से करते हैं, एक हिस्सा अल्लाह के रास्ते में देते। ये रिकाज और दफीने के ताल्लुक से। इसी तरह से जो खेती हम करते हैं, खेती के ताल्लुक से अल्लाह ताला ने कुरान अजीज के अंदर इरशाद फरमाया कुलू मिन समरिही इज़ा असमरा वातू हक़्क़हु यौम हसादी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो तुम्हें अता किया है फल, उसको तुम खाओ पियो जब वो काबिल हो जाए उसके, और वातू हक़्क़हु यौम हसादी, और जिस दिन आप गल्ला उतारो या उसको हासिल करो उसी दिन आपको उसकी ज़कात देनी है। तो मैंने अभी रिकाज का जिक्र किया, दफीने का, इस पर साल गुजरना जरूरी नहीं है। दूसरे खेती यानी गल्ला, जमीन की पैदावार, इस पे भी साल गुजरना इसकी शर्त नहीं लगाई गई है, बल्कि जिस दिन आपका गल्ला पैदा होगा उसी दिन आपको उसकी ज़कात देनी है। और इसके ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फीमा सकत अस्समाउ वल उयूनु औ कान अथरियन अल उश्रा, वो गल्ला, जो गल्ला या जो अनाज आपका बारिश के पानी से या चश्मों से सैराब हो, या इसी तरह से जमीन में नमी इतनी हो जिससे वो पौधा तरी हासिल करता रहे, तब ऐसे वक्त में उस पैदावार पर आपको 10वां हिस्सा देना है। यानी 1 कुंटल में 10 किलो, 100 किलो में 10 किलो अल्लाह के रास्ते में देना है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वमा सुक़िया बिन-नज़ही निस्फुल उश्र, और अगर आप ऊंटों पर पानी लाद करके उस जमीन को आप सैराब करते हैं तो फिर ऐसे वक्त में उसमें 20वां हिस्सा है, उसमें 20वां हिस्सा है, यानी 1 कुंटल में आपको 5 किलो देना है। तो बारिश और चश्मों के पानी से अगर सैराबी हासिल होती है तब ऐसे वक्त में 10वां हिस्सा, और अगर आप मशीन लगा करके आप सैराब करते हैं तब ऐसे वक्त में आपको 20वां हिस्सा देना चाहिए। किस दिन? जिस दिन आपकी फसल हो, लेकिन कितने में? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लैसा फी हब्बिन वला तमरिन सदका हत्ता यबलुगा खमसता औसकिन, किसी अनाज में, गल्ले में, दाने में या खजूर में उस वक्त तक सदका नहीं है जब तक कि वो 5 वसक ना हो। 5 वसक, 1 वसक 60 सा के बराबर होता है, तो 5 वसक 300 सा हो गए। और अहले इल्म ने किलो में जो इसका वजन बताया है वो 900 किलोग्राम है। 900 किलोग्राम। अगर किसी के पास जमीन से इतनी पैदावार होती है, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो चावल हो, चना हो, मटर हो, खजूर हो, फल हो, गन्ना हो, जवार बाजरी हो, आप जो भी चीजें जमीन से जो पैदा करते हैं, मौसम्बी हो, संतरा हो, तो उसका निसाब यही है कि कम से कम वो 900 किलोग्राम होना चाहिए। 900 किलोग्राम, उससे कम में ज़कात नहीं है। तो 60 वसक जो है 300 वसक की अहले इल्म ने जो किलोग्राम में वजन बताई वो 900 किलोग्राम, यानी 9 कुंटल या उससे ज़ायद जब आपके पास होता है तब उस सूरत में आप ये देखेंगे कि ये आसमानी बारिश से
हुआ है तो आप उसमें 10वां हिस्सा दे दें, 1 कुंटल पर 10 किलो। और अगर आपने उसको सैराब किया है आले के जरिए से, मशीनरी के जरिए से, तब ऐसे वक्त में आप 1 कुंटल पर 5 किलो देंगे। लेकिन जिस दिन आप साल में 3 फसल तैयार करें तो तीनों फसल का आपको देना, अगर वो निसाब को पहुंचता है तो यहाँ हौलाने हौल की शर्त नहीं है कि साल भर गुजरना जरूरी है। 2 चीजें हो गई। अब रह गई 3 चीजें। ज़कात की 3 चीजें जो हैं उसमें है कि इसके ऊपर साल गुजरना है। चांदी है मसला। चांदी के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वला फी अक़ल्ला मिन खम्से उवाक़िम मिनल वरक़ि सदका, 5 ऊकिये से कम में ज़कात नहीं है। 5 ऊकिये से कम में ज़कात नहीं है। 5 ऊकिया उसको अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करें तो अहले इल्म ने लिखा कि 644 ग्राम चांदी, 644 ग्राम चांदी, 644 ग्राम अगर चांदी आपके पास है, वो जेवर की शक्ल में हो, बर्तन की शक्ल में हो, किसी और शक्ल में हो, अगर उतनी चांदी आपके पास है और उस पर साल गुजरता है तो फिर उसमें आपको 40वां हिस्सा देना है। उसमें कितना देना है? 40वां हिस्सा। 40वां हिस्सा यानी 2.5% उसमें ज़कात है। लेकिन कब? जब वो 644 ग्राम हो जाए। 644 ग्राम। इसी तरह से सोना है। सोने के ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इज़ा काना लका 20 दीनारन व हाला अलैहि अल-हौलु फ़फ़ीहा निस्फ़ु दीनारिन, कि अगर किसी के पास 20 दीनार हो और उस पर साल गुजर जाए तो आधा दीनार उसको सदका करना है, ज़कात देनी है उसमें। आधा दीनार ज़कात देनी, यानी इसमें भी 40वां हिस्सा है। 20 दीनार, इसको आज के हिसाब से अहले इल्म ने जो इसका हिसाब लगाया, चूंकि सोना 3 किस्म का है, एक तो 24 कैरेट गोल्ड, फिर 21 या 22 कैरेट गोल्ड, और तीसरे 18 कैरेट गोल्ड। अब जाहिर सी बात है तीनों में खालिस होने के एतबार से फर्क है। तो अगर 24 कैरेट गोल्ड है, 24 कैरेट गोल्ड, उसमें 85 ग्राम होना चाहिए, 85 ग्राम। 85 ग्राम अगर है 24 कैरेट गोल्ड तो उसके ऊपर ज़कात है 85 ग्राम, उससे कम में नहीं। उतना या उससे ज़ायद तब उसके ऊपर क्या है? 40वां हिस्सा 2.5%। और अगर किसी के पास 21 या 22 ग्राम गोल्ड में जेवरात है या उस गोल्ड से बनी हुई कोई चीज है, तब उसमें 97 ग्राम होना चाहिए। कितना? 97 ग्राम। 97 ग्राम। 97 ग्राम अगर सोना है जो 22 या 21 कैरेट में है तब उसके ऊपर ज़कात है। 18 कैरेट वाला जो है, अगर उसके जेवरात हैं 18 कैरेट के, तो उसमें 113 ग्राम होना चाहिए। 113 ग्राम। 113 ग्राम अगर 18 कैरेट में बना हुआ गोल्ड जेवरात की शक्ल में या किसी और शक्ल में आपके पास है और उस पर साल गुजरता है, तब उसके ऊपर ज़कात है। आपके खरीदी पर नहीं। आज आपने खरीदा, गोल्ड का रेट मान लो 80,000, अब साल भर गुजरेगा, 2026 आएगा, साल गुजरेगा, और ये जो साल होगा ये अरबी का एतबार होगा, याद रखिए इसको, अरबी महीने का एतबार होगा। वरना होगा ये कि 36 साल में 1 साल आप गुमा देंगे, उसकी ज़कात ही नहीं अदा होगी। तो अरबी एतबार से जो मुहर्रम सफर चल रहा है, तो इस पर जब 1 साल गुजर जाए तब उसके ऊपर ज़कात है। तो ये सोने चांदी का निसाब हो गया। वो जेवरात की भी शक्ल में है तो आपको देना है। यही अहले इल्म का राजिह मौक़िफ़ है कि वो पहनने वाला जेवर भी हो तो उसमें ज़कात है। लेकिन सोने और चांदी को दोनों को मिलाया नहीं जाएगा। उसके बाद अमवाले तिजारत है। अल्लाह फरमाते हैं अनफिकू मिम्मा कसब या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिन तय्यबाति मा कसबतुम।
अल्लाह फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें जो पाकीज़ा माल दिया है, जो तुम कमाते हो, उसमें से अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। तो अमवाले तिजारत, जो हम तिजारत करते हैं, कारोबार करते हैं, उसमें भी हम ये देखेंगे कि अगर आज से हमने कारोबार शुरू किया है, अब 1 साल गुजर गया, तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास स्टॉक कितनी है, जो हमारे पास आमदनी हुई उसमें से बचा क्या है। इसलिए कि ज़कात ये आमदनी के ऊपर नहीं है, सेविंग के ऊपर है। आपके पास बचा क्या है, तो सेविंग के ऊपर है जो आपका बचा है। तो साल में हम ये देखेंगे कि हमारे पास क्या है, स्टॉक में जो बचा हुआ है उसकी क्या कीमत है, और हमारे पास सेविंग में क्या बचा हुआ है। अगर हम कभी गोल्ड लेकर के रख देते हैं कि अगर कभी मौका आएगा, जरूरत पड़ेगी तो उसको हम बेच देंगे, तो उस गोल्ड को भी आप शुमार करेंगे। इल्ला है कि आपने बीवी के लिए उसको खरीदा, उसके पहनने के लिए खरीदा, उसका मालिक आपने उसको बना दिया, तो उसका इधर नहीं मिलाएगा। लेकिन यह है कि अगर आपने कोई गोल्ड इसलिए बनवाया है कि ताकि जरूरत पड़ने पर आप उसको दोबारा शामिल कर सकें अपने कारोबार में, तो वो जितना भी हो, जब आप अपने अमवाले तजारत का हिसाब करेंगे तो उस गोल्ड को भी उसमें आप शामिल करेंगे। तो ये जो है अमवाले तजारत, जिस पर साल गुजरना है, साल गुजरने की शर्त है, और साथ साथ में इसका निसाब क्या होगा। अहले इल्म ने कहा कि जो 85 ग्राम सोना है, 24 कैरेट गोल्ड, उसी का निसाब अमवाले तजारत में भी माना जाएगा। 85 ग्राम जो सोना है वही माना जाएगा। तो आपके पास अगर 85 ग्राम सोने के बराबर पैसा है, करेंसी है, नोट है, तब ऐसे वक्त में जो आप हिसाब करेंगे कि भाई स्टॉक हमारा इतना है, हमने दिया किसी को इतना है, हमको किसी से लेना इतना है, तो ऐसा पैसा जिसके आने की कभी उम्मीद हो तो उसको आप ऐड कर लोगे, और जो आपको देना है वो आप माइनस कर लो। उसके बाद अगर आपके पास 85 ग्राम सोने के बकद्र रकम आपके पास है या उससे जायद है, तो आपको फिर उसमें ज़कात देनी है। कितना? 40वां हिस्सा, यानी 2.5%। तो ये इख्तिसार के साथ जो वो अमवाल जिनमें ज़कात फर्द है और उनका निसाब क्या है, ये इख्तिसार के साथ मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। आमीन, हम सबको समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इलाल आलमीन हम में जो परेशान हाल हैं, इलाल आलमीन उनकी परेशानी दूर फरमा दे। इलाल आलमीन जो बीमार हैं, अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमा दे। इलाल आलमीन ये जो महीना हमारे सरों पर जारी और सारी है, इलाल आलमीन इस महीने को हम सब के लिए जन्नत में दाखिल होने का जरिया, जहन्नम से बचने का जरिया इलाल आलमीन बनाए। इलाल आलमीन जो लोग दीन से दूर हैं, इलाल आलमीन उन्हें दीन से मोहब्बत और दीन से करीब होने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। इलाल आलमीन जो हमारी कोताहियां और लग़्ज़िशें हैं, इलाल आलमीन उनको माफ़ फरमाकर हमारे लिए इलाल आलमीन जहन्नम से बचने का जरिया हम बनने की तौफीक अता फरमाए। इलाल आलमीन जब तक इस दुनिया में रहें, ईमान और तौहीद पर अल्लाह रहने की तौफीक अता फरमाए, जो हमारा खात्मा हो ईमान और तौहीद पर हो। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल क़ुरआनिल हकीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयतिल ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुल करीम मलिकुम रऊफ़ुर रहीम।